आत्मा का दर्शन और प्रेम पूर्ण चेतावनी। एक दिन एक प्रभु का सेवक देर रात प्रार्थना में लीन था। उसके होठों पर वचन थे और हृदय में पश्चाताप की आग। अचानक उसने अनुभव किया कि उसका शरीर भारी होता जा रहा है और उसकी आत्मा हल्की होकर ऊपर उठ रही है। देखते ही देखते उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई। वह भयभीत नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति ने उसे घेर लिया। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के बीच एक स्वर्गदूत खड़ा था। उसके मुख से करुणा और अधिकार एक साथ झलक रहे थे। स्वर्गदूत ने उसका हाथ थामा और कहा, डरो मत, यह दर्शन तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। क्षण भर में वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां चारों ओर अंधकार था। दूर दूर तक आग की लपटें उठ रही थी और धुआं वातावरण को भारी बना रहा था। सेवक का हृदय कांप उठा, क्योंकि उसने वहां ऐसे लोगों को देखा जिन्हें वह पहचानता था। कुछ याजक, कुछ पास्टर और कुछ ऐसे भी जो पृथ्वी पर स्वयं को भक्त विश्वासी कहते थे। आंखों में आंसू भरकर उसने पूछा, प्रभु, ये लोग तो तेरे नाम को जानते थे, फिर यहाँ क्यों? तभी स्वर्गदूत ने कहा, नाम जानना और जीवन में प्रभु को स्थान देना, दोनों में अंतर है। फिर स्वर्गदूत ने उसे 3 प्रकार के लोगों को दिखाया। पहला प्रकार वे थे जिनका हृदय धन के मोह में बंधा था। वे सेवा तो करते थे, पर उनका विश्वास पैसों पर था। उन्होंने परमेश्वर को आशीष देने वाला साधन समझा, प्रभु नहीं। उनका जीवन इस बात से चलता था कि उन्हें क्या मिलेगा, न कि इस बात से कि वे प्रभु को क्या दे सकते हैं। दूसरा प्रकार वे लोग थे जो सुख विलास और संसारिक मनोरंजन में डूबे रहते थे। मोबाइल फोन, टेलीविजन और अपनी ही इच्छाओं ने उनके जीवन को भर दिया था। वे कहते थे कि उनके पास समय नहीं है, पर सच्चाई यह थी कि उनके पास प्रभु के लिए प्राथमिकता नहीं थी। तीसरा प्रकार वे थे जो आस्था में गुनगुने थे। वे कलीसिया जाते थे, भजन गाते थे, पर उनका हृदय कभी पूरी तरह प्रभु के अधीन नहीं हुआ। वे न पूरी तरह संसार छोड़ पाए, न पूरी तरह प्रभु के हो पाए। तभी एक गंभीर और प्रेम से भरी आवाज गूंजी, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, वह सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, पर वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। सेवक भूमि पर गिर पड़ा, उसका हृदय टूट गया। उसने समझ लिया कि यह दर्शन न्याय की घोषणा नहीं, बल्कि दया की अंतिम चेतावनी है। अचानक वह अपने शरीर में लौट आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने घुटनों पर गिरकर प्रार्थना की, प्रभु, मुझे बचा ले और मुझे भेज कि मैं औरों को भी सचेत कर सकूं। भाइयों और बहनों, यह कहानी किसी को डराने के लिए नहीं है। यह प्रभु के प्रेम की पुकार है। आज भी वह धैर्य रखे हुए है। आज भी अनुग्रह का समय है। पर यदि हम लगातार उसकी आवाज को अनसुना करते रहे, तो अंधकार ही हमारा भाग्य होगा। आज यदि आप उसकी आवाज सुनते हैं, तो अपने हृदय को कठोर न करें, पश्चाताप करें, लौट आए। प्रभु अब भी खुले हाथों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।